पूरा नाम है दुल्हन हैदराबाद। दुल्हन हैदराबाद जी। उसके बारे में आप कोई बताएंगे? एनीथिंग इंग्लिश, हिंदी, हाँ, टेल अबाउट द फिल्म। सॉरी सर, हाँ सर, क्या बोलना चाह रहे हैं सर हैदराबादी दुल्हन हैदराबादी के बारे में? इट्स ए वेरी रोमांटिक एंड फैमिली एंटरटेनर. थोड़ा लाउड So दुल्हन हैदराबाद इज़ ए वेरी कॉमेडी एंड फैमिली एंटरटेनर मूवी. इसमें 2 गाने हैं, बहुत खूबसूरत गाने, अभी आप देखिए. और इसमें अल्ताफ़ जी ने बहुत खूबसूरत से गाया और रेणु शर्मा जी ने भी गाया. तो बहुत अच्छे गाने हैं इसमें. तो स्टार कास्ट अपना एहसान खान है और कीर्तना एक नई लड़की हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. तो बहुत अच्छी फैमिली एंटरटेनर है. बहुत जल्द नवंबर या दिसंबर को से रिलीज़ होने वाली है. तो आप देखिए और इन्जॉय कीजिएगा. थैंक यू. ऑडियो वीनस में आ रही है. तो हमारा ये चंपक जैन साहब का हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, जो उन्होंने हमारा ऑडियो को इस तरह से इतने हैदराबाद से लेके बॉम्बे तक लेके आए हैं. और उसका ज़रिया अल्ताफ़ जी ने हमारे को ज़रिया दिखाया और रास्ता दिखाया. तो उनका भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं. थैंक यू वेरी मच. सर आप क्या बोलना चाहेंगे सर हैदराबादी दुल्हन एहसान खान। सर आपके बारे में जानना चाहेंगे किस तरह का किरदार है आपका इस फिल्म में दुल्हन हैदराबादी में, और इस फिल्म में एक्ट करने का और अल्ताफ़ जी के गाने पे उनके साथ काम करने का क्या फीलिंग? अब अल्ताफ़ जी के बारे में तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि उनके साथ मौका मिलना बहुत बड़ी बात है. हम खुशकिस्मत समझते कि जो हमारे को यहाँ पर मौका मिला. और साथ ही साथ में मैं शुक्रिया अदा करता हूँ चंपक जैन जी का, जो बॉम्बे तक हमको लाके यहाँ पर ठहरा करे. और साथ ही साथ में आप मीडिया लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ. पिक्चर में मेरा कैरेक्टर एक राउडी शीटर, मतलब एक छोटा मोटा पॉकेट प्लेयर का कैरेक्टर है मेरा. उसके बाद जैसे मैं एक लड़की से मोहब्बत में पड़ जाता हूँ, तो उसके बाद वो लड़की से मैं जैसा ही चाहना शुरू करता हूँ, तो उसके लिए मैं अपने आप को जैसे बदल लेता हूँ अपनी ज़िंदगी में. एक ऑटो ड्राइवर बन जाता हूँ. फिर वहाँ से फिर मेरी पिक्चर की स्टोरी चलती है. पिक्चर के डायरेक्टर आनंद जी है और प्रोड्यूसर मेरे दोस्त किरण है, जो मेरे को मौका दिया है. और इन लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ. और स्पेशली थैंक्स टू अल्ताफ़ जी, जो कि आज हमको स्टेज पे लाके जो ठहरा करे. और साथ ही साथ में रेनू जी, और अब इनका तो आपको बोल ही नहीं सकते हम, चंपक जी, इन्होंने नहीं तो हम नहीं आज. तो बस यही बताऊँ. चंपक जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी ये जो अल्ताफ़ जी को साथ में लेके गाना जो आज लॉन्च किया जा रहा है, उसके बारे में जानना चाहिए. अल्ताफ़ जी को इस चीज़ के लिए दुल्हन हैदराबादी के लिए मनाना, कि इसके गाने के लिए आपको अप्रोच करना कितना आसान रहा, कितना डिफिकल्ट रहा? देखिए, सबसे पहले तो मुझे अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये गाने खुद ही इन्होंने मुझे एक बार कहा था कि मैं हैदराबाद गया था, वहाँ पे मैंने एक फ़िल्म के गाने गाए. तो मैंने बोला जब कंप्लीट हो जाए तो मुझे ज़रूर सुना देना. तो फिर उन्होंने जब कंप्लीट हो, उनका काम ख़त्म हुआ, वहाँ पे शूटिंग करने गए, तो उसके बाद मुझे उन्होंने गाने दिखाए. मैंने बोला गाने बहुत खूबसूरत हैं यार, काफ़ी सुरीले गाने, और ऐसे भी तो हमेशा इनके तो जो ये गाने गाते हैं वो तो हमेशा हिट होते हैं. तो इनका काम, इनका संगीत का काम, म्यूज़िक का काम, लिरिक्स का काम इतना अच्छा रहता है. तो बहुत ही मेलोडियस 2 गाने जो उन्होंने डाले वो डाले. तो मैंने इनसे कहा कि वो हैदराबाद के प्रोड्यूसर को बॉम्बे बुलाओ और उनसे हम लोग कॉपीराइट की बात करते हैं. तो ये लोग आए और फिर हमारा इनके साथ बात हुआ. तो ये एक फ़िल्म बनी है जो मैं समझता हूँ कि पहली बार जो हैदराबाद में, इनकी पहले एक फ़िल्म आ चुकी है हैदराबाद में, वो भी अच्छी चली थी, और ये दूसरा अटैम्प्ट है इसका. तो एक फैमिली एंटरटेनर फिल्म है. और अल्ताफ़ भाई का इसमें 2 गाने, तो एक और एडेड अट्रैक्शन भी है फिल्म में. तो इन्होंने फिल्म बहुत खूबसूरत बनाई. पूरी टीम इनकी यहाँ पे, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर साहब, हीरो साहब, रेनू जी हैं, पहली बार हमारे साथ काम कर रही है. तो ये गाने खूबसूरत बन पड़े हैं. तो मुझे लगता है कि ये 2 गाने बहुत ही खूबसूरत हैं. अल्ताफ़ जी, आपसे जानना चाहूँगी कि दुल्हन हैदराबादी जी फिल्म में आपने गाने गाए हैं, तो काफ़ी आपके एल्बम्स हिट रहे हैं, आपके फिल्म में गाने में. इस फिल्म में क्या ऐसी खास बात है जो आपने गाने के लिए अपने हाथ? देखिए, सबसे पहले तो अपना आई विल थैंक्स टू मिस्टर किरण, जो प्रोड्यूसर हैं, मिस्टर एहसान, मिस्टर आनंद. इन लोगों ने इतना प्यार से अप्रोच किया और मुझे बताया कि ऐसे ऐसे 2 सिचुएशन है. एक तो, और दोनों मेरा फॉर्टे है. एक सैड सिचुएशन है, तो लोग मुझे उस सैड सॉन्ग्स में बहुत पसंद करते हैं, और एक रोमांटिक सिचुएशन है जो अक्सर होती है फिल्म के अंदर. तो दोनों सिचुएशन मुझे अच्छी लगी, और उन्होंने मुझे रफ़ स्क्रैच भेजा था. जब मैंने सुना तो फिर उन्होंने कहा कि हम हैदराबाद में रिकॉर्ड करेंगे. फिर मैं वहाँ गया और रिकॉर्ड किया.
फिर रेनू जी से भी रिकॉर्ड करवाया हमने फीमेल वर्जन। और टोटल मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। वहाँ उन्होंने जितना केयर किया मुझे, और उनका जो, आप ये मत सोचिए कि हैदराबादी फ़िल्म के हिसाब से नज़रिए से मत देखिए, इनका जो लुक फिल्म का लुक है बिल्कुल आजकल का जो जनरेशन है एकदम जेन्युइन और ग्रेंजर है, और बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने हैंडल किया फिल्म को। अल्ताफ जी, हम आज के गानों के हम बारे में बात करें तो जी। जिस तरह से आपने गाने गाए हैं बहुत चला भी है, बहुत लोगों ने पसंद भी किया है, जी। लेकिन आजकल के जो सॉन्ग एकदम काफ़ी पेपी हो गए, जो म्यूज़िक में काफ़ी ग्लैमरस तरीके से दिखाए जाते हैं, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो किसी के बारे में मैं कुछ कहना, मैं तो अपने काम में इतना व्यस्त रहता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि पहले हम लोग हर गाने पे बहुत हार्ड वर्क किया करते थे, लिरिक्स को जहन में रखते थे, और वो दौर भी ऐसा था कि ऑडियो का था, तो लोगों के माइंड में फ़ौरन जल्दी बैठ जाते थे गाने। आज इतने सैटेलाइट चैनल है और इतने डिजिटल हो गया है कि लोगों के माइंड में बैठना गाना वो मेन चीज़ हो गया है, और इतने अपना लॉट के हिसाब से गाने आते कि लोग जल्दी उसके लिए प्रिपेयर नहीं हो पाते, और ख़ास करके विजुअल के लिए गाने बनते। और हम लोग ऑडियो के लिए आज भी हम कोशिश करते कि हमारा ऑडियो अच्छा हो तो विजुअल डेफिनेटली अच्छा होगा, और फिर वो लोगों को दोनों कॉम्बिनेशन लोगों के जहन में बैठ जाते हैं। आज की जनरेशन के बारे में अगर हम गानों के बारे में बात करें तो सर, आपको ऐसा कौन सा पसंदीदा फिल्मों के या कोई एल्बम के ऐसे गाने हो जो आपको पसंद आते हो? नहीं, बहुत से अच्छा आजकल तो बहुत अच्छे सिंगर्स हैं, टैलेंटेड सिंगर्स हैं, और अच्छे अपना लिरिक्स भी आते हैं कुछ गानों के। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं ऐसा कहूँगा कि टोटली वाइप आउट हुआ, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा भी, जैसा मेरे रश के कमर मैंने भी गाया है और दूसरे भी है। ये एक 30 साल पुराना गाना था, आज हिट हुआ है। वो इसलिए हिट हुआ है क्योंकि उसमें मेलोडी है और लिरिक्स है, आज इसकी कमी है। अदरवाइज़ तो सभी अच्छा काम करते, सब अपने अपने लेवल पे तो यही चाहते कि भाई हमारा संगीत हिट हो। दैट्स वाई। सर, आज के इस सॉन्ग के बारे में बात करें तो विनर्स की थ्रू ये जो सॉन्ग यहाँ पे आ रहा है, लाइक प्लेटफॉर्म पे दिया गया है, उनके साथ लाइक इस प्लेटफॉर्म पे आके आप क्या कहना चाहेंगे चंपक जी को? मैं इस प्लेटफॉर्म पे आज ये देखिए, हम जो जिस जगह पे खड़े हैं, इसी जगह पे हम 20 साल पहले खड़े थे। यहीं से हमारा तुम तो ठहरे परदेसी रिलीज़ हुआ है, और उसके पहले 94 में मैं इधर वर्षन गाया हूँ। मेरा एल्बम 93 में एल्बम रिलीज़ हुआ है, सजदा रब को कर ले। तो विनर से हमारा कॉम्बिनेशन 25 साल पुराना है। तो डेफिनेटली, और विनर अगर रिलीज़ करेगा तो मेलोडियस सॉन्ग ही होंगे तो ही रिलीज़ करेगा। तो चंपक जी का जो म्यूज़िकल ईयर है वो एकदम यानी बहुत ही, यानी उनको भावुक गाने और कैची, उनको जो गाने बहुत जल्दी वो समझ जाते कि ये गाना ये अट्रैक्ट करेगा। तो आज तक हमारा जो है डेडली कॉम्बिनेशन बना हुआ है, और अच्छे गाने हम दिया करते हैं, और मुझे यकीन है कि विनर से ये भी एक लैंडमार्क बनेगा। सर, चलते हम लाइक आपसे इस फिल्म का एक गाना सुनना चाहेंगे, और आखिरी में जो आपका मेन हिट सॉन्ग है लाइक तुम तो ठहरे परदेसी, वो तो सिग्नेचर है मेरा, ये हर जगह पे सिग्नेचर है वो मेरी। जी। मौला ये तेरी अता सारी, ये जिंदगानी शुक्र मैं तेरा अदा क्या करूं, वो तेरी इनायत तेरी नवाजिश तेरी ये मेहरबानी है। एक सूफी टाइप है और बिल्कुल मेलोडी है इसके अंदर, बहुत उतार चढ़ाव है गाने के अंदर, तो बहुत लोग इन्जॉय करेंगे। और इसमें रेनू शर्मा जी ने भी आवाज़ दी है और बहुत अच्छे तरीके से खूबसूरत से गाया उन्होंने। सर, एक गाना आपका अच्छा 20 साल पहले की याद है। तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। आपसे पूछना चाहेंगे कि इस फिल्म में दुल्हन हैदराबादी में आपने सॉन्ग गाया है अल्ताफ जी के साथ, क्या महसूस किया आपने इस फिल्म में गाना गा के अल्ताफ जी के साथ एक कोलैबोरेशन करके? सबसे पहली बात तो मैं जब भी गाती हूँ, चाहे कुछ भी गाऊँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और स्पेशली अल्ताफ जी के साथ इस मूवी में गा के अल्ताफ जी के साथ इस मूवी में गा के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
और क्योंकि जैसे अल्ताफ़ जी ने बताया कि रोमांटिक सूफ़ी सॉन्ग है, तो डेफ़िनेटली गाने में भी बहुत मज़ा आया। थोड़ा कहीं कहीं टफ भी था गाना उतार चढ़ाव की वजह से, पर अच्छा है, बहुत अच्छा है। जैसा कि अल्ताफ़ जी बहुत एक्सपीरियंस्ड है, उनसे कुछ सीखने वाला कोई बातें जो शेयर करना चाहेंगे हमसे? जी हाँ, जब मुझे पता चला कि अल्ताफ़ जी के साथ गाना है तो पहले तो थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि हम कितना भी सीखें कुछ भी करें, पर जब हम अपने साथ मतलब एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति के साथ गाते हैं तो थोड़ा तो डर लगता है, थोड़ी मायूसी होती है, घबराहट होती है। पर फिर भी रिहर्सल की, बहुत कोशिश की, फिर फाइनली स्टूडियो में 5-6 टेक में जितना बना, फिर फाइनली 7 to 8 टेक्स में फाइनल हुआ गाना। आप दोनों से वो जो रिमू जी के साथ जो गाना गाया है, एक लाइन अगर आप सुना सकें अपने ऑडियंस को। जैसा मैंने गाया ना, वो मौला ये तेरी अता सारी, ये जिंदगानी शुक्र मैं तेरा अदा क्या करूं, वो तेरी इनायत तेरी नवाजिश तेरी ये मेहरबानी है। ये मेरी जानब है तेरी, अधूरी है जिंदगी तेरे बिन मेरी, दिल में है प्यार मैं बताऊं कैसे, प्यार हुआ मुझे मैं जताऊं कैसे, याद में तुम्हारी तड़पता है ये दिल, कैसी आन पड़ी मुश्किल, काटे नहीं कटते हैं दिन और रात, कितनी भी कर लूं खुद से बात, तेरे लिए तो मैं दुनिया से उलझूं, ना जाने क्या कर दूं, हर सितम में जी लूं। थैंक यू सो मच। हाँ, मैं देखिए नाम ही ऐसा लगता है दुल्हन हैदराबादी, थोड़ी मुस्कुराहट आती है लबों पे। तो ये एक कॉमेडी फिल्म है और इसमें दुल्हन जो बनी, जो हीरोइन है, वो ऑटो रिक्शा प्लेयर है। यही अपने आप में एक अलग यूनिक वो है। तो आप जब पब्लिक देखेगी तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, मगर ये सब फैमिली, होलसम फैमिली इंटरटेनमेंट। सर, आपका क्या ट्रेंड है मूवी के लिए? आपका क्या ओपिनियन है? कैसी कंटेंट को बेस करके? मैं अब तक के मैंने अपनी पूरी मूवी नहीं देख चुका हूँ, क्योंकि मुझे जो गाने का सिचुएशन बताए गए थे तो वो गाने के ऊपर मैंने ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि आई एम अ सिंगर। मैं इतना दखल नहीं दे सकता हूँ किसी के क्रिएटिविटी में, लोग मेरी क्रिएटिविटी में दखल नहीं देते। तो मुझे संगीत, अपना जो गानों की सिचुएशन बताई गई वो मैंने उसके साथ आप कह सकते हैं कि कोशिश की कि उसके ऊपर मैं खरा उतर सकूँ। न्यू कॉमर्स के साथ काम करके कैसा जी। लगा आपको? आपके कंपेयर में ये न्यू है? नहीं, मैं कभी क्योंकि एक कभी मैं भी न्यू कमर था, तो ऐसी बात नहीं है कि मैं ये कभी नहीं देखता कोई न्यू कमर है या कोई सीनियर है। सबको एक जैसी रिस्पेक्ट देना हमारे खून में शामिल है। तो मैं सभी को एक जैसी रिस्पेक्ट देखता हूँ। मैं ये भी कभी नहीं देखता हूँ कि कोई बिग बजट फिल्म है, कोई स्मॉल बजट फिल्म है। द फिल्म इज़ अ फिल्म और द सॉन्ग इज़ अ सॉन्ग फॉर मी। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि उसके साथ पूरी इंसाफ कर सकूँ गीत के साथ। गाने आपने मूवी को दो बहुत खूबसूरत गाने थे जी। उनकी कोई मोमेंट आप शेयर करना चाहेंगे, हमें बहुत बताना चाहेंगे कुछ? हाँ, तो अपना ये दरअसल ये मेरा हेक्टिक शेड्यूल था। मेरा नांदेड़ में शो था और फिर वहाँ से मुझे बताया गया कि अपना फिल्म की शूटिंग है, तो एक दिन पहले मैं हैदराबाद पहुँचा और दोनों गाने एक ही दिन में मैंने अपना रिकॉर्ड किए। दूसरे दिन फिर मुझे नांदेड़ की तरफ शो में जाना था। तो हालांकि कोशिश थी कि अपना एक दिन रिकॉर्ड कर सके, लेकिन बड़े हेक्टिक तरीके से हमने इसको रिकॉर्ड किया। लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड दोनों गाने अच्छे बन पड़े। आपको जैसे कि आप सिंगिंग के एक मिसाल है, आप एक लोग टैग है, आपने बॉलीवुड में बहुत नीचे गाने जी। तो सर आपकी कोई अपकमिंग जो बॉलीवुड में आने वाले ऐसे कुछ सॉन्ग्स या? हाँ, मेरे तो अपना देखिए अभी विनस से मेरे रश के कमर उफ गज़ब हो गया एल्बम रिलीज़ हुआ है, और अभी और भी आ रहा है विनस से। एक मराठी मूवीज़ में भी कव्वाली गाई है मैंने, एक गुजराती फिल्म में भी गाई है, चिल्ड्रन फिल्म के अंदर, उसमें नसीरुद्दीन शाह भी हैं, वो जादूगर बने हुए। तो हर लैंग्वेज के अंदर और कोशिश कर रहा हूँ कि हर तरीके के गीत गाऊँ।
सर आपके काम को देख के अभी रिसेंटली जो आपने होमवर्क्स किए उसके लिए किसी से अपने फ्रेंडों से अपने इंडस्ट्री से कोई कॉम्प्लीमेंट मिले किसी से, क्या आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? नहीं, मैं देखिए कॉम्प्लीमेंट तो मेरे पास बहुत पहले मैंने एक ट्यून कंपोज की थी, अकेले में वो घबराते तो होंगे, तो उसका मुझे ख़याम साहब से कॉम्प्लीमेंट मिला था कि इट्स अ वेरी गुड ट्यून, क्योंकि वो अकेले में वो घबराते तो होंगे। उन्होंने भी एक अपना ये वली साहब जो हैदराबाद के इत्तेफाक से शायर थे, तो रफ़ी साहब ने बहुत वे बैक 45-50 ईयर्स पहले उन्होंने कंपोजिशन की थी। मैंने उसी को अलग तरीके से कंपोजिशन की थी, तो उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया था, इट्स अ वेरी गुड ट्यून। जैसे कि आज की नए रियलिटी शोज आते हैं जी लाइक वॉइस ऑफ इंडिया, बहुत छोटे छोटे बच्चे बहुत टैलेंट जी सर, उनके बारे में कुछ बोलना चाहिए जो न्यू कमर आज उठ के आ रहे हैं, जी। इतनी कम एज में भी उनके टैलेंट जी मैं वेरी गुड, मैं तो समझता हूँ कि इतनी उम्र में तो हम भी नहीं गाते थे, इतना अच्छा गा रहे हो, लेकिन अब वो क्या होता है कि अब वो उन्होंने सक्सेस का मज़ा देखा। अब होगा क्या कि 6 महीने 7 महीने बाद फिर कोई नया आएगा तो लोगों के जहन से वो मेमोरी चली जाती। तो बस मेरी गुजारिश उनसे यही है कि उसको सक्सेस को अपने हेड में ना लें। ये तो एक टेम्पररी फेज़ है कि आप मशहूर हो गए, आप लोगों के सामने आ गए। आज का ज़माना ये है कि आप टीवी पे आ गए तो मशहूर है, आपके काम से अब वो ज़माना गया कि आपके काम से आपको देखा जाता है। टीवी पे आप आए, मशहूर हो गए, तो जब आप मशहूर हो गए ठीक है, उसको आप हेड पे मत लो और अपने काम को इम्प्रोवाइज़ करते रहो। फिर बाद में हो सकता है 10 साल 20 साल बाद फिर वापस आप टीवी पर आएंगे। बॉलीवुड के तो सर आप सॉन्ग तो जी। हमेशा सुनते थे जी। आपका स्पेशल जिसके सॉन्ग आपको टचिंग लगते हो, आपको बहुत पसंद हो, आपका कोई नहीं, बॉलीवुड का एक सॉन्ग मैं कैसे गिन सकता हूँ, इतने आज तक हज़ारों। नहीं, सिंगर भी तो रफ़ी साहब है, किशोर कुमार साहब है, लता जी है, इनके ऐसे ऐसे गाने हुए कि हम सुन के तो हम आज कुछ उनसे इमोशन, सुर लगाने के तरीके और हाव भाव, जिस तरह से गाने को मॉड्यूलेशन वॉइस को देना, सब उनसे सीखे। तो एक गाना तो मैं सब दूसरे गानों के साथ तो नाइंसाफ़ी होगी। जी जो हमेशा कोई फ्री टाइम में गुनगुनाते हो बॉलीवुड जी 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 बॉलीवुड का तो बहुत से गाने हैं अपना वैसे फिर अकेला हूँ मैं, हम सफ़र ढूंढता हूँ, मोहब्बत भरी रह गुज़र ढूंढता हूँ, किसी को मैं शामों सहर ढूंढता हूँ, अकेला हूँ मैं, हम सफ़र ढूंढता हूँ। आपका बहुत ही फेमस गाना था जी। दिल लगाना तुम्हें याद है जी। सर, प्लीज़ कुछ लाइनें आप सुनाइए। तू मुस्कुराए वही चाहत है, तू मुस्कुराए वही चाहत है, दिल लगाना तो मेरी आदत है, दिल चुराना तो मेरी आदत है। लास्ट एक क्वेश्चन, अपने व्यूवर्स को कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ मैसेज देना चाहेंगे मूवी के लिए? मूवीज़ के लिए मैं ज़रूर मैसेज दूंगा कि जो जी हाँ, आपने एक तो गाना सुना अपना मौला ये तेरी अता सारी, ये ज़िंदगानी शुक्र मैं तेरा अदा क्या करूँ, वो तेरी इनायतें तेरी नवाजिश तेरी ये मेहरबानी है। इसी के साथ जो दूसरा गाना है वो जो मेरा जो अक्सर जो मेरा सैड पार्ट जो लोग पसंद करते हैं, मोहब्बत में दिन ऐसे आ गए हैं कैसे, न दिन में अब सुकून है न रात में करार है, कैसी कश्मकश है खुदा। तो ये गाना जो है लोगों को अलग ही कॉर्ड करेगा, क्योंकि सबके दिल की बात है इसके अंदर। तो अलग अलग इमोशन के गाने हैं और ज़रूर हिट होंगे। थैंक यू सो मच सर।